बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई का जो महाज है वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है कि आज पुतिन ने हंगामी तौर पर पूरे वर्ल्ड और अपनी कौम से खिताब किया और इस खिताब के अंदर उसने कहा कि यूक्रेन की फ़ौजें या इनके लोग हमारे हदूद में यानी हमारे गांव में आए हैं, वहाँ आकर इन्होंने फायरिंग की है, ये दहशतगर्दी एक्ट है। उसने कहा कि मैं अब इनको बताऊंगा कि जंग होती क्या है, लड़ाई होती क्या है। उसने कहा मैं इनको एयरपोर्ट से पकड़ूंगा, हम लोग इनको टॉयलेट में घुसकर पकड़ेंगे, हम इनकी हदूद में जाकर इनको पकड़ेंगे, लेकिन ऐसा बदला लिया जाएगा, ऐसा बदला लिया जाएगा जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। और अब हम इनको बताएंगे कि लड़ाई कहते किसको है और लड़ने वाले लोग होते क्या है। और इस सूरत हाल के अंदर रूस के अंदर तमाम के तमाम जितने खतरनाक बम हैं उनको मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दिया गया, यानी उनको डिप्लॉय करने की तैयारी है। तमाम मशीनरी इस वक्त हाई अलर्ट पर जाने वाली है और असल में काम ये होने वाला है कि रशियन फोर्सेस ने अब यूक्रेन के हर इलाकों में जाना है और उन्होंने वो इलाके हासिल करने हैं और वहाँ पर अब लड़ाई शुरू होनी है। असल में ये जो मामला खतरनाक अब सूरत हाल इख्तियार कर गया, उसने दो टोक ऐलान कर दिया है कि अब दुनिया के अंदर ये सारी अपनी तबाही का इंतजार करें, हमें इनको बाथरूम से भी निकालना पड़े तो हम लेकर आएंगे। देखिए, बाथरूम से निकालने का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी हदूद से तो नहीं लेकर आनी। अब प्रॉब्लम ये है कि रूस और खास तौर पर चाइना वो इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं। बड़ी कोशिश उन्होंने की है, सब्र भी आजमाया, लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, ये बाज नहीं आ रहे। तो मामला जो शुरू हुआ है इनका, वो ये शुरू हो चुका है मामला कि ये लोग अब सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अमेरिका हो, देखिए पुतिन ने ये बात बड़ी क्लियरली अंदाज में कही हुई है। उसने कहा है कि ये नेटो, अमेरिका, ये पूरी दुनिया के जितने ममालिक हैं, ये सिर्फ दुनिया का है 15% और ये पूरी दुनिया के 85% लोगों का इन्होंने जीना हराम किया हुआ है। अब वो कहता है कि मैंने इनको छोड़ना नहीं। सोचिए आज रूस की ये हालत है कि वो कहता है कि 1 इंच मेरे लैंड के अंदर तुम आए हो तो मैं तुम्हें गले से पकड़कर मैं तमाम के तमाम मिसाइल जो है इस वक्त यूरोप और अमेरिका जितनी रेंज में है वो सारा कुछ आ जाएगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। और मदर ऑफ ऑल बम भी उसके पास तैयार है और उसका रुख भी उसने पूरी तरह यूरोप, यूक्रेन हर जगह किया। देखिए, ये उसको असल में उकसा रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि जंग को प्रोलोंग किया जाए। जिस तरह इन्होंने अब प्लान किया है कि चाइना को इस जंग में लेकर आना है और चाइना को लाने के लिए उन्होंने ऐलान किया है कि वो रूस की मदद करे। असल में चाइना ने कहा कि अमेरिका खुद हथियार दे रहा है खतरनाक यूक्रेन को। उधर ज़ेलेंस्की कहता है कि आओ मुझे हथियार दो, मैंने लड़ाई करनी है बड़े पैमाने पर। अब इन्होंने काम ये किया है कि उसको उकसा रहे, उसके लैंड में घुसे और वहाँ पर हमला करने की कोशिश की है। अब वो जवाबी कार्रवाई करने जा रहा है। अब वो जो बमबारी उसने करनी है वो आप सोच भी नहीं सकते। ये जो जब स्टार्ट हुई थी जंग, ये महाज उससे ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। रूस अब ये कह रहा है कि वो जो 85% ममालिक हैं जो अमेरिका और ये नेटो का हिस्सा नहीं है, वो भी फैसला कर लें कि उन्होंने कहाँ पर खड़े होना है, क्योंकि उनकी बका का मामला है। वो इतना ठंडे मिजाज का आदमी है, लेकिन इस मामले पर उसकी एग्रेशन उसने कौम से आकर कहा है कि मैंने इनको छोड़ना नहीं है, इनका तो मैं हशर नशर करूंगा। और आप ये देखिए कि जो पूरी दुनिया के अंदर जो लड़ाई अब शुरू होने वाली है, वो महातीर मोहम्मद उस पर क्लियर अपना स्टांस दे चुके हैं। वो बंदा बार बार कह चुका है, उसने कहा है कि तीसरी जंग अजीम के बादल मुझे मंडलाते नजर आ रहे हैं। देखिए, तीसरी जंग अजीम आपको शायद अंदाजा ना हो तो शुरू हो चुकी हुई है। वो यूक्रेन और रशिया की जंग किसी तरह खत्म नहीं होने वाली। ये एजेंडा इनका बड़े पैमाने पर है, दुनिया में कहत बर्पा करने का इनका प्लान है। और देखिए, आगे इन्होंने चढ़ाई करनी है चाइना पर। दुनिया में अगर चाइना की सप्लाई चेन मुतासिर होती है तो आपकी आधी दुनिया भूख से मर जाएगी। चाइना को अब लेकर आना चाहते हैं इस जंग के अंदर और इसी मामले पर ये रूस को उकसा रहे हैं कि तुम किस तरह यहाँ पर, यानी वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं कि किसी तरह वो हमला कर दे। आप कैसे हमला कर सकते हैं? आप कोई ऐसा प्लान कर सकते हैं कि उसके ऊपर कोई मार दे ताकि नाम सारी दुनिया का रूस पर है। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप अगर किसी मुल्क को उकसाएंगे तो वो तो जवाबी कार्रवाई करेगा। और पाकिस्तान का मामला थोड़ी है कि अमेरिका हमारी हदूद से ऊपर से गुजर के जाता, ड्रोन मारता जाएगा। हमने कहा सर आप माई बाप तुसी सब कुछ हो, जो कहोगे वही करेंगे। अब वो वहां से गुजर कर जाता है, वो तो बर्दाश्त नहीं कर रहा। उसने तो कहा है कि भाई मैं बदला लूंगा और बदले के लिए उसकी सारी फोर्सेस इस वक्त उसने हाईलाइट पे की है। कंटिन्यूसली इस वक्त दुनिया में प्रोपेगेंडा जारी है कि रूसी फौजी शिकस्त खा रहे हैं, फलाना हो रहा है। आप एक बात बताइए, आपने दुनिया भर की पाबंदियां लगा दी रूसियों पर,
यानी वो अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दुनिया में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ये जितने आपको रूसी नजर आते हैं, मोस्टली इस वक्त दुबई जाकर उन्हें प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू कर दिया। ये लोग वहां जा रहे हैं, यूएई में जा रहे हैं, दुनिया भर में फैल रहे हैं। आपने उनके कार्ड पर पाबंदी लगा दी, आपने उनकी हर एक एक चीज पर पाबंदी लगा दी। क्या आपने उनको हरा लिया? वो मजीद ताकतवर हो गया, तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। अब अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो एक मिसाइल अगर उसने दाग दिया तो आपकी तेल की कीमतें आसमान पर चली जाएंगी। आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे कि तेल की कीमतों का ये मामला क्या है। तो जितने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो वार्निंग जारी कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि दुनिया रिसेशन की तरफ जा रही है और रिसेशन में पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट क्रैश करने के लिए आपके पास 1-1.5 साल का टाइम है और क्रैश होने जा रहा है सब कुछ। वो कह रहे हैं बबल फटने वाला है। और इस सूरत हाल में अब आप बताइए कि आप दुनिया को कहत में मुब्तला करने जा रहे हैं। क्या हदीस में तमाम चीजें मेंशन नहीं थी? हर गुजरता दिन इतना भयानक हो जाएगा कि हर आने वाला जमाना इतना भयानक है कि इंसान कब्र के पास से गुजरते हुए कहेगा काश इस कब्र में मैं होता। आप बताइए आप इस दुनिया को किस जानिब लेकर आ रहे हैं? अब महातीर ने अपनी कौम को कहा है कि भाई आप ये सादा सामान की तैयारी करें। महातीर का 20 साल तजर्बा है हुकूमत का। उसको तमाम रशिया से लेकर, पाकिस्तान से लेकर, अरब ममालिक, अमेरिका, इसराइल, चाइना, इन सब का पता है। जियो पॉलिटिक्स में जितनी उसकी नजर है शायद दुनिया में किसी की भी ना हो। उसको पता था ये क्या होने जा रहा है। यही वो वजह है कि इमरान खान को पता था ये क्या होने जा रहा है, इसीलिए उसने कहा भाई हमने न्यूट्रल रहना है। कि इमरान खान ने कहां से सीखा था? उसने कहा था ये तबाही हमारे, जो इस जंग में कूदेगा तबाही उसके सर पर आ जाएगी। भारत अमेरिका का खास तौर पर क्वाड का इत्तेहादी है, लेकिन उसने कहा मैंने नहीं जाना अमेरिका के साथ, क्योंकि आप अगर अमेरिका के साथ खड़े होंगे तो रूस की आपके ऊपर जंग है, फिर तो उसने छोड़ना नहीं है। फिर बताइए इवन के चाइना और इंडिया के दरमियान जो लड़ाई है, चाइना बल्कि ये चाह रहा था कि भारत चला जाए किसी तरह अमेरिका के साथ, हमें तो जवाब मिले। लेकिन उसको पता था कि अब मिसाल के तौर पर चाइना और इंडिया की लड़ाई, रूस उसमें कूदा था, उसे इनका मामला साफ करवाया। चाइना ने टर्म्स एंड कंडीशन तो वही थी जो उन्होंने मानी, लेकिन थोड़ी बहुत उन्होंने पुतिन के कहने पर मान ली क्योंकि मोदी ने रिक्वेस्ट की थी। यहाँ आपको समझने वाली बात है, यहाँ आपको लीडर वो चाहिए जो दुनिया का मुकाबला कर सके। आप देखिए आप अंदर ही अंदर हम उलझे हुए, हमें पता ही नहीं है दुनिया में चल क्या रहा है। क्या ना करते भी आपका डॉलर चला गया ना इस वक्त 300 के ऊपर, और ओपन मार्केट में तो आपको 325 का भी नहीं मिल रहा। टीटी तो आपकी लग ही नहीं रही 330-35 की। आप बताएं आप क्या करेंगे? खौफनाक हद तक आप तबाही में आ चुके हैं, आपको पता ही नहीं है आपके साथ होने क्या वाला है। और आपके पास इतनी रकम बाकी रह गई है जितना एक आम रशियन जो अच्छा बिजनेसमैन है, जिसकी कंपनी है इंटरनेशनल सतह पर, उसके पास इतना पैसा होता है जितना पूरे पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला में पैसा नहीं है। ये 2-3-4 अरब तो कोई मायने ही नहीं रखता। भारत में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पाकिस्तान से ज्यादा वेल्थ है और इतनी, यानी मिसाल के तौर पर ये अडानी, अभी इसका स्कैम आया है, इससे पहले वो 150 अरब डॉलर पर स्टैंड कर रहा था, अब उसकी 40 अरब रहेगी स्कैम की वजह से। लेकिन 150 अरब डॉलर आप पूरी शायद अगले 100 या 50 साल के अंदर भी हम अदा ना कर सके किसी का, उसके अकेले के पास इतनी वेल्थ है। आप इलॉन मस्क को देख लो, दुनिया को देख लो, किसी के पास 150 अरब 100। आप कहाँ पर खड़े हैं? आपको पता ही नहीं है दुनिया के अंदर हो क्या रहा है। और हमारे यहाँ पर ये जो तबाही आ रही है पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।